क्या आप बीए थर्ड सेमेस्टर में हैं एंड आपने साइकोलॉजी ले रखी है तो ये वीडियो आप ही के लिए है। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बीए स्टडी में। आज हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं बीए थर्ड सेमेस्टर की साइकोलॉजी मनोविज्ञान का यूनिट नंबर 1। एंड यूनिट नंबर 1 इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनी सिलेबस, क्योंकि यूनिट नंबर 1 में आपका 20 to 30% का सिलेबस जो है ना आपके यूनिट नंबर 1 से ही आता है, जो आपके एग्जाम में होता है। मतलब कहीं ना कहीं आपके एग्जाम्स का 20 to 30% पार्ट आपके यूनिट नंबर 1 से आता है। अगर आपने इसको अच्छे से समझ लिया ना तो आप देख रहे हो 30% पार्ट अगर आपने कर लिया, थोड़ा बहुत एफर्ट लगाओगे आप पास हो जाओगे। ओके, तो समझना ज़रूरी है। एंड यूनिट नंबर 1 जब भी होता है ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है हमें अंडरस्टैंड करने के लिए, क्योंकि वो हमारे पूरे पेपर का एक बेसिक हमारे सामने ला करके रख देता है। अब आओ समझते हैं कि यूनिट नंबर 1 में मनोविज्ञान के क्या पढ़ना है हमको। तो जो यूनिट नंबर 1 है इसका नाम है क्या? सोशल साइकोलॉजी, नेचर एंड स्कोप, मेथड्स ऑफ स्टडिंग सोशल बिहेवियर, यानी कि सामाजिक मनोविज्ञान के बारे में पढ़ना है, इसकी प्रकृति और क्षेत्र के बारे में समझना है, एंड सामाजिक व्यवहार के अध्ययन के तरीके कौन कौन से हैं। ये सारी चीज़ें आपको किस में पढ़नी है? इस यूनिट में पढ़नी है, यूनिट नंबर 1 में। अब आओ समझते हैं, सबसे पहले समझते हैं, क्योंकि ये जो पूरा पार्ट है इसमें जो यूनिट पेपर ही है ना, इसका नाम क्या है? सामाजिक मनोविज्ञान। ओके, तो हम सबसे पहले मनोविज्ञान को समझते हैं कि मनोविज्ञान क्या है। तो मनोविज्ञान क्या है? मनोविज्ञान मन और व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन है, कि हमारा जो मन है, हमारे डीप फीलिंग्स हैं और हमारा जो उस फीलिंग्स के बेस पर जो एक्शन और बिहेवियर के रूप में आता है, ये क्या है? इसका वैज्ञानिक अध्ययन ही मनोविज्ञान कहलाता है। मनोवैज्ञानिक जो है वो मानसिक प्रक्रियाओं, मस्तिष्क के कार्यों और व्यवहार का अध्ययन करने और समझने में सक्रिय रूप से शामिल होते हैं। तो बेसिकली जो मनोवैज्ञानिक है ना वो इन चीज़ों में प्रॉपरली डेडिकेटेडली शामिल होते हैं। ओके, अब बात करते हैं आगे सामाजिक मनोविज्ञान का, कि मनोविज्ञान क्या हो गया? कि हमारा व्यवहार, हमारी फीलिंग्स, हमारे इमोशंस, इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करना, इन प्रक्रियाओं को समझने का काम किसका है? मनोविज्ञान का है। सामाजिक मनोविज्ञान की अगर हम बात करें तो मनुष्य जन्म से जिज्ञासु होता है, ये आपको पता है कि ह्यूमन इज क्यूरियस। इस कारण मनुष्य व्यवहार और व्यवहार के विभिन्न स्वरूपों को जानने और समझने का प्रयास करता है। प्रत्येक व्यक्ति अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग तरह का व्यवहार करता है। इसी व्यवहार में क्यों, कैसे और किस लिए को समझने का प्रयास ही सामाजिक मनोविज्ञान है। सामाजिक मनोविज्ञान क्या है? समाज में जो लोग रहते हैं, हर एक इंसान कोई काम क्यों करता है, कोई तरह का बिहेव क्यों करता है, कैसे करता है, या किस लिए करता है कोई इंसान ऐसा बिहेव, तो इन चीज़ों का डिटेल अध्ययन करना, समझना ही सामाजिक मनोविज्ञान है। कि समाज में जो लोग रहते हैं वो कोई बिहेवियर क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, किस लिए करते हैं वो ऐसा बिहेवियर, इस चीज़ का डिटेल में अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? सामाजिक मनोविज्ञान कहलाता है। अब हम अगर सामाजिक मनोविज्ञान की बात करें तो सामाजिक मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वो शाखा है जिसके अंतर्गत सामाजिक समस्याओं, सामाजिक व्यवहारों और मनुष्य की सामाजिक अंतःक्रियाओं का क्रमबद्ध वैज्ञानिक रूप से अध्ययन किया जाता है। यानी कि जब भी आप सामाजिक मनोविज्ञान को थोड़ा सा डिटेल में समझने की कोशिश करोगे तो इसका अर्थ यह है कि यह मनोविज्ञान की एक ब्रांच है, सामाजिक मनोविज्ञान। तो सामाजिक मनोविज्ञान के अंतर्गत सामाजिक जो समस्याएं हैं, कि समाज में जो जो समस्याएं हैं वो क्यों है, कैसे हैं, किस लिए हैं, सामाजिक व्यवहारों को, कि मनुष्य का यहाँ पे व्यवहार क्यों है, कैसा है, एंड मनुष्य की सामाजिक अंतःक्रिया का, कि मनुष्य की जो सामाजिक अंतःक्रिया है वो क्या है, समाज में कोई इंसान किस तरह से करता है, इन सब चीज़ों का जो वैज्ञानिक अध्ययन है यही कहीं ना कहीं जो है सामाजिक मनोविज्ञान कहलाता है। अब इसको अगर हम थोड़ा सा और विस्तार से समझने की कोशिश करें तो मनोविज्ञान की शाखा के रूप में जो सामाजिक मनोविज्ञान है इसका विस्तार और विकास जो है मैकडोगल की पुस्तक इंट्रोडक्शन टू सोशल साइकोलॉजी, जो कि 1908 में इन्होंने लिखी थी, उसके प्रकाशित होने के बाद तेजी से हुआ। यानी कि जो सामाजिक मनोविज्ञान है ना, ये जो ब्रांच है मनोविज्ञान की, इसका जो विकास हुआ ये मैकडोगल की एक पुस्तक थी इंट्रोडक्शन टू सोशल साइकोलॉजी, कि सोशल साइकोलॉजी का इंट्रोडक्शन, परिचय, सोशल साइकोलॉजी क्या है, सामाजिक जो मनोविज्ञान है वो क्या है, उसका इंट्रोडक्शन, उसके परिचय के रूप में 1908 में जब ये प्रकाशित हुई तो उसके बाद तेजी से जो है सामाजिक मनोविज्ञान पर काम होना और ज़्यादा स्टार्ट हो गया। किम्बल यंग 1961 में इन्होंने लिखा हुआ था इस बारे में कि सामाजिक मनोविज्ञान क्या है? व्यक्तियों की पारस्परिक प्रतिक्रिया और इससे प्रभावित व्यक्ति के विचारों, संवेगों और आदतों का अध्ययन है। किम्बाल यंग कहते हैं कि अगर मुझे सामाजिक मनोविज्ञान को परिभाषित करना हो तो ये किस रूप में करेंगे कि सामाजिक मनोविज्ञान व्यक्तियों की जो पारस्परिक प्रतिक्रियाएं हैं, कि एक व्यक्ति है उसकी पारस्परिक प्रतिक्रिया क्या हो सकती है वो, और उसको प्रभावित व्यक्ति के विचार, संवेग और आदतों का अध्ययन करना होता है। ओके,
अब बात करते हैं अन्य विद्वानों की तरफ। अगर फिशर के अनुसार देखा जाए तो फिशर ने कहा कि सामाजिक मनोविज्ञान को परिभाषित करते हुए कहा जा सकता है कि किस प्रकार से व्यक्ति का व्यवहार सामाजिक वातावरण में उपस्थित दूसरे लोगों द्वारा प्रभावित होता है या बदले में उस व्यक्ति का व्यवहार भी जो है प्रभावित होता है। यानी कि फिशर का मानना ये था कि जो सामाजिक मनोविज्ञान है ना, उसको ऐसे परिभाषित किया जा सकता है कि एक व्यक्ति का जो व्यवहार है, एक ह्यूमन बीइंग का व्यवहार है, वो उसके समाज से कैसे प्रभावित होता है और उस समाज का व्यवहार इसके व्यवहार से कैसे प्रभावित होता है। इस चीज़ का अध्ययन ही सामाजिक मनोविज्ञान है कि कोई इंसान आकर के अगर हमें गाली दे रहा है, उससे हमारा बिहेवियर कैसे बदलता है, कैसे चेंज होता है। ये सामाजिक मनोविज्ञान है समझना। या किसी इंसान पर आप किसी गलत तरीके से कुछ बिहेव करते हो, उसका रिएक्शन कैसा आता है। आपका एक्शन और आपका रिएक्शन और समाज का एक्शन और रिएक्शन, इनके बीच में जो अंतः संबंध है ना, इसी को समझने का काम करता है सामाजिक मनोविज्ञान। ये मानना है फिशर महोदय का। इस पर अपना विचार रखते हुए फेल्डमैन कहते हैं कि सामाजिक मनोविज्ञान वो विज्ञान है जिसमें यह अध्ययन किया जाता है कि एक व्यक्ति के विचार, भावनाएं तथा क्रियाएं दूसरे व्यक्ति द्वारा किस प्रकार प्रभावित होती है। इनका भी कहीं ना कहीं मिलता जुलता ही कहना है। ये कहते हैं कि सामाजिक मनोविज्ञान का अंतर्गत वो विज्ञान है जिसमें हम अध्ययन करते हैं कि एक व्यक्ति का जो विचार है, एक इंसान एज ए ह्यूमन बीइंग, आप हो एक इंसान, आपका विचार, आपकी भावनाएं और आपका काम, कि आपका थॉट्स, आपकी फीलिंग्स और आपका वर्क, ये दूसरे व्यक्ति द्वारा किस तरह से प्रभावित होती है। कि कोई आकर के कैसे आपके थॉट्स बदल देता है, कि आपने कोई वीडियो देखी, आपके थॉट्स बदल गए, आपने किसी से बात की, आपके थॉट्स बदल गए, किसी ने आपको कुछ बोल दिया, आपकी फीलिंग्स बदल गई, कुछ चीज़ें आपको पता चली, इन्फॉर्मेशन, आपकी फीलिंग बदल गई, या आपने कुछ किसी ने बोला और आप उस पर क्या क्रिया करते हो, रिएक्ट कैसे करते हो। कोई कुछ इन्फॉर्मेशन आ रही है, आप उस पर रिएक्ट कैसे करते हो। तो ये सारी चीज़ें जो है जो एक इंसान के विचार, भावनाएं और क्रियाएं दूसरे व्यक्ति द्वारा कैसे और क्यों जो है प्रभावित हो जाती है, इसी का अध्ययन करना ही सामाजिक मनोविज्ञान कहलाता है। यह मानना था किसका? फेल्डमैन का। इस पर अपना विचार रखते हुए वेरन और बायरानी ने कहा कि सामाजिक मनोविज्ञान वो विज्ञान है जो सामाजिक परिस्थितियों में व्यक्ति के व्यवहार की प्रकृति और कारणों के ज्ञान से संबंधित होता है। कि सामाजिक मनोविज्ञान वो विज्ञान है जो सामाजिक परिस्थितियों में, कि एक सोशल सर्कमस्टांसेज है, सिचुएशन है, उसमें व्यक्ति का व्यवहार जो है और उसकी प्रकृति और कारणों से के ज्ञान से संबंधित होता है। मतलब कि बाहर वो इंसान कोई व्यवहार क्यों करता है, कैसे करता है, क्या हमने ऐसा कौन सी चीज़ कर दी जिससे सामने वाले इंसान के इमोशंस वैसे बन गए या रिएक्शन वैसा हो गया। इस चीज़ का अध्ययन करना ही सामाजिक मनोविज्ञान कहलाता है। यह बैरन और बायरानी का तथ्य था। अब ये चीज़ हमने यहाँ तक समझ लिया कि आखिर जब अगर हम इस पेपर को देखेंगे, पेपर का नाम क्या है? सामाजिक मनोविज्ञान की प्रकृति और क्षेत्र। ये चीज़ हमने समझ लिया कि सामाजिक मनोविज्ञान क्या है, सामाजिक मनोविज्ञान के क्षेत्र क्या है, सामाजिक मनोविज्ञान को लेकर के विद्वानों ने अपने क्या क्या विचार दिए हुए हैं। ये सारी चीज़ें हमने अभी तक यहाँ तक समझ लिया है। अब हम समझने वाले हैं इसका अंतिम पार्ट जो था वो है सामाजिक व्यवहार के अध्ययन के तरीके। यानी कि सामाजिक जो मनोविज्ञान है उसके अध्ययन का तरीका कौन कौन सा है। तो सामाजिक व्यवहार के अध्ययन का तरीका है, सबसे पहला है सर्वेक्षण। सर्वेक्षण क्या होता है तो समझते हैं। सर्वेक्षण में शोधकर्ता लोगों के एक बड़े समूह से प्रश्नावली या साक्षात्कार के माध्यम से जानकारी एकत्रित करते हैं। यह विधि सामाजिक व्यवहार के व्यापक पैटर्न को समझने के लिए उपयोगी होता है। सर्वेक्षण क्या है कि सर्वेक्षण में शोधकर्ता जाता है, या तो एक क्वेश्चनर आपको दे देगा, उसमें आप उस क्वेश्चन का आंसर दोगे, या तो आपसे डायरेक्टली कुछ क्वेश्चन वो लेके आएगा और आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन करेगा और आप इंटरव्यू की तरह आंसर दोगे। ऐसे ही एक जब बड़े समाज में सर्वे किया जाता है तो कुछ लोगों पर सर्वे किया जाता है। अगर आप देखोगे पूरे भारत में अगर सर्वे करनी है तो सर्वे वो पूरे भारत के एक एक व्यक्ति से 130, 140, 150 करोड़ लोगों से नहीं पूछा जाएगा। वो कुछ हजार लोगों के साथ सर्वे किया जाएगा अलग अलग जगह के, और उसके बेस पर एक रिपोर्ट छाप दी जाएगी कि हाँ ऐसा सोचते हैं यहाँ के लोग। ओके, तो ये सर्वेक्षण ऐसे ही होता है कि एक व्यापक पैटर्न अगर समझना है, व्यापक रूप से लोग क्या सोचते हैं, तो उसको समझने के लिए ये हेल्पफुल होता है, जहाँ पर क्वेश्चनर दे करके या प्रश्नावली पूछ करके एक सर्वे किया जाता है। तो सामाजिक व्यवहार के अध्ययन करने का पहला तरीका क्या है? सर्वेक्षण। सामाजिक व्यवहार को अध्ययन करने का दूसरा तरीका है अवलोकन। अवलोकन मीन्स आप समझ रहे हैं कि शोधकर्ता लोगों को उनके प्राकृतिक वातावरण में देखते हैं कि उनके व्यवहार का देखते हैं और उनके व्यवहार का दस्तावेजीकरण करते हैं। यह विधि सामाजिक व्यवहार की बारीकियों के समझने के लिए उपयोगी होता है। यानी कि एक शोधकर्ता है, वो निकल रहा है वो कुछ नहीं कर रहा है, किसी से कोई क्वेश्चन नहीं कर रहा है, वो बस जा रहा है सोसाइटी में, देख रहा है, कोशिश कर रहा है समझने की कि मैं समझता हूँ कि लोग क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, और
ऐसा कोई व्यवहार होता है, कोई सिचुएशन आती है, वहाँ पर लोग कैसे रिएक्ट करते हैं, वो ऑब्जर्व कर रहा है एक तरीके से। तो अगर हम ऑब्जर्व करते रहे हैं और नोट डाउन कर रहे हैं कि भाई यहाँ पे ऐसा सिचुएशन था तो ऐसा हुआ, वहाँ पे हम गए वहाँ पे ऐसा सिचुएशन था तो ऐसा हुआ, तो जो केवल नोटिस करते हुए, ध्यान दे करके, अवलोक करके, देख करके उससे कुछ उसके बिहाफ पर एक डीप अंडरस्टैंडिंग अपनी डेवलप करता है कि यार ऐसा क्यों हो रहा है, यहाँ ऐसे नॉर्मल सिचुएशन थी, ऐसे रिएक्ट हुआ। और उस बेस पर जो है सामाजिक व्यवहार को अगर समझा जाए तो उसको क्या कहते हैं, अवलोकन कहते हैं। तो सामाजिक व्यवहार को समझने का ये दूसरा तरीका है। तीसरा तरीका जो सामाजिक व्यवहार को समझने का है वो है साक्षात्कार। साक्षात्कार मीन्स इंटरव्यू, कि शोधकर्ता लोगों से गहन बातचीत करते हैं ताकि उनके विचार, उनकी भावनाओं और अनुभवों के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त की जा सके। यह विधि सामाजिक व्यवहार को कारण समझने के लिए उपयोगी होता है कि कोई इंसान डीपली एक बिहेवियर क्यों करता है, किसी ने क्यों सोच करके ये एक्ट किया होगा। जैसे आज के टाइम पीरियड पर साक्षात्कार मीन्स क्या होता है, इंटरव्यू। आज के टाइम पीरियड पर पॉडकास्ट आप देख रहे हैं कि डीपली अगर किसी इंसान से कुछ चीज़ें निकलवानी है तो 2 घंटे उसके साथ बैठ जाओ। कहीं ना कहीं अगर तुम अच्छे पॉडकास्टर हो तो तुम निकलवा लोगे सामने वाले इंसान से वो डीप चीज़ें, उसके विचार, उसके फीलिंग्स, उसके इमोशन तुम निकाल सकते हो। तो वो चीज़ें हैं, तो इसको कहते हैं साक्षात्कार, जहाँ पर बैठ करके आप आमने सामने इंटरव्यू कर रहे हो। तो ये तीसरा तरीका हुआ सामाजिक व्यवहार के अध्ययन का तरीका। चौथा तरीका देखते हैं। चौथा तरीका है प्रयोग। प्रयोग में क्या होता है कि शोधकर्ता एक या अधिक चर को नियंत्रित करते हैं ताकि यह देखा जा सके कि वो सामाजिक व्यवहार को कैसे प्रभावित करते हैं। यह विधि सामाजिक व्यवहार के कारणों और प्रभावों को स्थापित करने के लिए उपयोगी होता है। यानी कि इसमें क्या करता है, शोधकर्ता एक या एक से ज़्यादा जो चर होते हैं ना, उनको नियंत्रित कर लेता है। यानी कि कुछ अपने लोग समाज में भेज करके उनको कैसे रिएक्ट करना है, वो को क्या करना है वो करता है, उस पर समाज उस पर रिएक्शन क्या देता है उसको वो नोट करता है। मतलब कुछ वेरिएबल्स ऐसे हैं, कुछ चर ऐसे हैं जो इसके नियंत्रण में हैं कि शोधकर्ता जैसा बोलेगा वो वैसा करेंगे। पब्लिक, जैसे बोलते हैं ना, पब्लिक रिएक्शन लेना, कि एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं लोगों पर, कि एक्सपेरिमेंट करके हम देख रहे हैं कि क्या लोग इस पर रिएक्ट कैसा करते हैं, और जो एक्सपेरिमेंट करने वाला है वो कहीं ना कहीं शोधकर्ता से कनेक्टेड होता है। तो जैसा शोधकर्ता बोलता है वो वैसा एक्ट करता है, और उस पर फिर रिएक्शन लोगों के नोट करते हैं कि लोग इस पर कैसा रिएक्ट कर रहे हैं। तो एक तरीके से एक्सपेरिमेंट इसको बोल सकते हो, प्रयोग। तो सामाजिक मनोविज्ञान को समझने के लिए ये 4-5 तरीके हैं जिससे आप सामाजिक व्यवहार को समझ सकते हो, सामाजिक व्यवहार का अध्ययन कर सकते हैं। तो सामाजिक मनोविज्ञान की वो शाखा है, अगर हम इस चीज़ को पूरा कंक्लूड करें और समझने की कोशिश करें तो सामाजिक विज्ञान मनोविज्ञान की वो शाखा है जो व्यक्तियों के विचारों, भावनाओं और व्यवहारों पर सामाजिक संदर्भों के प्रभाव का अध्ययन करती है। तो बेसिकली अगर हम सामाजिक मनोविज्ञान की बात करें तो ये मनोविज्ञान की वो शाखा है जो लोगों का विचार, उनकी फीलिंग्स, उनका व्यवहार, उनके एक्ट्स, इनका सामाजिक संदर्भों में अध्ययन करती है कि सामाजिक स्वरूप में, समाज में आप कैसा बिहेव करते हो, आपका इमोशन कैसा हो जाता है, आप कैसे रिएक्ट करते हो। ये दूसरों यह समझने की कोशिश करती है कि लोग कैसे सोचते हैं, लोग कैसे महसूस करते हैं, और एक दूसरे के साथ समूहों में वो कैसा रिएक्ट या व्यवहार करते हैं। तो बेसिकली सामाजिक मनोविज्ञान का काम यही है कि वो समझे कि लोग सोचते कैसे हैं अलग अलग सिचुएशन में, अलग अलग सिनेरियो, अलग अलग सिचुएशन में फील कैसा करते हैं, अलग अलग सिनेरियो में वो दूसरों के साथ, लोगों के साथ बिहेव कैसा करते हैं, एक्ट कैसे करते हैं उन फीलिंग्स और इमोशंस के बेस पर। ओके, तो ये बेसिकली सामाजिक मनोविज्ञान का कार्य क्षेत्र, और कहीं ना कहीं सामाजिक मनोविज्ञान इसी के दायरे में आता है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने डिस्कस किया है क्या, बीए थर्ड सेमेस्टर की साइकोलॉजी मनोविज्ञान का यूनिट नंबर 1, जिसमें हमने पढ़ा सामाजिक मनोविज्ञान की प्रकृति, क्षेत्र और सामाजिक व्यवहार के अध्ययन करने के तरीकों के बारे में। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए, पहली बार चैनल पे आए तो प्लीज़ विजिट द चैनल। इफ़ यू थिंक इट इज़ वैल्यूएबल तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, एंड आने वाली वीडियोज़ का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा। ओके, तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।